उनको हार जितनी मिली है उससे ज़्यादा एनडीए को जीत मिली है। पांडवों की जो जोड़ी थी इसके ऊपर जनता ने मुहर लगाया है। पिछले 20 सालों से जो काम होते आया है उसके ऊपर मुहर लगाया है। 2005 से पहले का जो समय था तो स्कूल के बच्चे किडनैप होते थे, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किडनैप हो जाते थे और बदले में फिर उनसे फिरौती की रकम ली जाती थी कि आप किसी भी पद पे हो वो जनता के हमेशा नीचे ही रहेगा। तो जनसेवा का जो अवसर मिल रहा है उसकी जवाबदेही भी अब मेरे कंधों पे है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। कि आपने लाखों का पैकेज छोड़ दिया सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए। लाखों का पैकेज बहुत छोटी चीज है। हम तो पापा को देख रहे हैं, पिछले 4 दशकों से वो राजनीति में है। लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तमाम लोग कुर्ता पैजामा में दिख रहे थे, लेकिन एक ही नौजवान ऐसा था जो शर्ट और पैंट में नजर आ रहा था और वो आप ही थे। हम शर्ट पैंट में कंफर्टेबल थे तो शर्ट पैंट पहने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक दिन है और आपने देखा है कि आज 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने ये भी देखा कि उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, लेकिन एक नाम हैरान करने वाला था और ये नाम था दीपक प्रकाश का। आपने देखा कि आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है दीपक प्रकाश से। तो क्या कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए दीपक प्रकाश जी हैं और आपने देखा है कि इस नाम ने हैरान कर दिया है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत दीपक प्रकाश जी से ही करते हैं। सबसे पहले खूब बधाई आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छा, लोग जानना चाह रहे हैं, देखिए लोग ये तो जानते हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके इतर कौन है दीपक प्रकाश जिसने सभी को हैरान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं, जैसा आपने बताया। 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा किया था। उसके बाद आईटी सेक्टर में काम किया था 3-4 साल। उसके बाद से पापा को बचपन से देखते आ रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में। तो फिर हुआ कि जनसेवा में खुद भी जाना चाहिए। तो फिर पिछले 4-5 सालों से पार्टी के लेवल पे राजनीति में है। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो आप 2019 से राजनीति में? जी, 2019-20 के आसपास से। कोरोना का जो समय था उसके बाद से फिर एक्टिव हो गए थे। आपके पिताजी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी से भी अब से कुछ देर पहले हमने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि आपने लाखों का पैकेज छोड़ दिया सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए। लाखों का पैकेज बहुत छोटी चीज है। हम तो पापा को देख रहे हैं, पिछले 4 दशकों से वो राजनीति में है। लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। तो जॉब छोड़ना तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था, लेकिन ठीक है, लोगों के लिए काम करना था तो फिर नौकरी के साथ साथ काम नहीं किया जा सकता था। तो जी। अच्छा दीपक जी, क्यों लगा कि राजनीति में अब आ ही जाना चाहिए? एक तो ऐसे अभी नहीं लगा कि आ जाना चाहिए था, वो तो बचपन से हम देख रहे हैं पापा को काम करते हुए, किस तरीके से काम किसी चीज से दिल दुखा जिसने विवश कर दिया हो दीपक को कि नहीं भाई अब समय आ गया है कि बिहार की सेवा करनी है? नहीं, समाज में जिस किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो वो जी बिल्कुल किसी का भी दिल दुखेगा। तो कहीं भी अन्याय दिखे, वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप में अन्याय दिखता है तो दिल दुखता है। तो इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा मिलती है और पापा को तो काम करते हुए देख रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं, तो प्रेरणा स्रोत तो वही है। तो पापा की एक कोई ऐसी बात जो आपको बहुत भाती है? पापा का जो वर्क एथिक है जी। जिस तरीके से वो अपने काम को लेते हैं, काम को हम बोलेंगे अपने परिवार से भी आगे रखते हैं, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा जी बिल्कुल। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा था कि आपकी माता जी यानी कि स्नेहलता जी को मंत्री बनाया जाएगा, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया कि स्नेहलता जी को मंत्री नहीं बनाया गया बल्कि आप पर भरोसा किया गया? नहीं, जहाँ तक हमको खुद भी जानकारी है, मेरे नेता और पिता उपेंद्र कुशवाहा जी की बैठक हुई थी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ और उसमें तय किया गया। बैठक में क्या हुआ वो पूरा हमको पता नहीं है। बैठक के बाद तय हुआ था तो फिर हमको भी खुद भी जानकारी यानी कि 24 घंटे के अंदर फैसला बदल लिया गया। अब क्या कैसे बदला गया, 24 घंटे में बदला गया, वो हम बता नहीं पाएंगे। जो बैठक में कब हुई बैठक? बीते दिन? जी शायद कल हुई है। कल हमको जी
तो आपको कब पता चला कि आप पर भरोसा जताया गया है? नहीं, हमको खुद पता चला है जब मीडिया में आया। आप लोगों को जब पता चला उससे थोड़ी देर पहले ही पता चला होगा हमको तो खुद। रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन बस था कि अब जनसेवा में एक बार फिर से काम करने का मौका मिलेगा। खासकर जब सोचने पे समझ में आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए अभिभूत हो रहे हैं हम। और जो जनसेवा का जो अवसर मिल रहा है उसकी जवाबदेही भी अब मेरे कंधों पे है, तो उसके लिए भी अब संकल्पित है। आपको मालूम है आपकी एक तस्वीर वायरल हो गई है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ शेयर भी हो रही है, क्योंकि आज हमने देखा कि जो लोग आज मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तमाम लोग कुर्ता पैजामा में दिख रहे थे, लेकिन एक ही नौजवान ऐसा था जो शर्ट और पैंट में नजर आ रहा था और वो आप ही थे। हम शर्ट पैंट में कंफर्टेबल थे तो शर्ट पैंट पहने। हाँ। बाकी लोग कुर्ते में, कुछ लोग कंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग सूट में होंगे, कुछ लोग धोती में कंफर्टेबल होते हैं तो पहनते हैं। हम इस कपड़े में ही कंफर्टेबल थे तो ये तो आगे भी यही लिबास रहेगा या कुर्ता पैजामा भी पहनिएगा? नहीं, मेरी पसंद तो यही शर्ट पैंट ही है। हाँ। जी जी। तो अच्छा, क्या चाहते हैं आप? कौन सा मंत्रालय मिले दीपक प्रकाश को? मंत्रालय में ऐसे कोई चॉइस नहीं है, जो भी काम मिलेगा, जो कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसको बिल्कुल तत्परता के साथ उसको लेना है, उसका काम करना है, परफॉर्म करके दिखाना है। लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है, वो मंत्रालय कोई भी हो, सभी मंत्रालय जनसेवा से ही जुड़े होते हैं, तो जो कोई भी मंत्रालय मिलेगा उसमें काम करना है। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने देखा कि परिणाम कैसे आए, करारी हार मिली है तेजस्वी यादव को। जी जी, हार मिली है। सबसे पहले तो उनको हार जितनी मिली है उससे ज़्यादा एनडीए को जीत मिली है। डबल सेंचुरी। जी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, इन सभी की जो पांडवों की जो जोड़ी थी, इसके ऊपर जनता ने मुहर लगाया है। पिछले 20 सालों से जो काम होते आया है उसके ऊपर मुहर लगाया है, और केंद्र की सरकार में भी जो काम होते आया है उसके ऊपर भी मुहर लगा है। तो जो पॉजिटिव था वो तो था ही, साथ में जो 2005 से पहले का जो समय था उसके ऊपर भी कुछ याद है आपको? जी जी, बिल्कुल याद है। उस समय हम स्कूल में हुआ करते थे तो याद है। शाम में घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, वो आपने भी देखा है? जी वो जी, दौर? 2000 से 2005 के बीच, जी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे पिता, उस समय भी विधायक थे। हाँ। लेकिन विधायक का बेटा होने के बावजूद हम लोगों को घर से शाम को जाने में मना किया जाता था। बाकी उस समय जो अपहरण का जो दौर चल रहा था, जो उद्योग चल रहा था, वो तो खबर में पढ़ते ही रहते थे। तो स्कूल के बच्चे किडनैप होते थे, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किडनैप हो जाते थे और बदले में फिर उनसे फिरौती की रकम ली जाती थी। वो सब समय देखा हुआ है, क्या समय था वो। तो बिल्कुल वो तो यही कारण है हार का? एक कारण ये भी है। जी बिल्कुल। हाँ, यही कारण है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में राय क्या है? प्रशांत किशोर जी जो बातें कर रहे हैं अच्छी बातें हैं, उस पर उनको जनता के बीच और जाना चाहिए। आगे फिर जनता तय करेगी। आगे जनता तय करेगी। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, पिताजी से क्या सीखा है दीपक प्रकाश ने? सबसे पहले तो पिताजी से सीखने की कोशिश करते हैं कि जो उनका वर्क एथिक्स है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने आप पर भरोसा क्यों किया, 3 कारण बता दिया, आप भी 3 चीजें बता दीजिए। पिताजी सीखने में तो 3 नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ। एक तो वर्क एथिक्स हो गया, काम के प्रति जो उनका समर्पण रहता है, परिवार से भी आगे रखते हैं वो काम को। एक चीज़ ये है। बाकी जो जनता को उन्होंने सिखाया है कि जनता सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने ये सीख दी है कि जनता मालिक है, हमेशा याद रखना। जी जी, बिल्कुल। इन्होंने बताया है कि आप किसी भी पद पे हो, वो जनता के हमेशा नीचे ही रहेगा। समर्पण की भावना हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए। तो सुना आपने कि दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बता दिया है कि पिताजी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें क्या कुछ सीख दी है, बता दिया है कि आखिर उन्हें कब पता चला कि वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। और आपने ये भी सुना है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।